जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं गणित प्रभा कक्षा 6 पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 117 हम लोग देखते हैं। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है मिला। जिन सब भिन्नों का लघुत्तम आकार में हर 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई मौलिक उत्पाद नहीं है, वह क्या होगा? अगर कोई भी भिन्न है उसको लघुत्तम रूप में अगर व्यक्त कर लें, उसके बाद उसका हर जो होगा उसका गुणनखंड करेंगे, उसमें सिर्फ 2 या 5 या 2, 5 दोनों आएगा। इसके अलावा कोई और अगर संख्या अंक नहीं आता है तो वो क्या होगा? ससीम दशमलव संख्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ससीम। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे ससीम। फिर लिखा है कारण। उस समय अंश और हर को आवश्यकतानुसार संख्या से गुणा करके हर को 10, 100 या 1000 इस संख्या में ले जाया जाता है। मतलब कि नीचे अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं है तो उसको हम लोग अपने इच्छा अनुसार, आवश्यकता के अनुसार किसी भी संख्या से गुणा करके या तो 10 में बदलेंगे या 100 में बदलेंगे या 1000 में बदलेंगे। देख लीजिए इस तरह से। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर नीचे हर में 2 है तो उसमें हम लोग 5 से गुणा करके 5 दूनी 10 में बदल सकते हैं। उसी तरह अगर 5 रहेगा तो उसमें 2 में गुणा करेंगे तो वो 10 में बदल जाएगा। अगर मान लीजिए नीचे 4 है तो उसमें अगर हम 25 से गुणा करते हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा। अगर इसी तरह नीचे मान लीजिए कहीं 20 आ गया हर में तो हम 5 से गुणा करेंगे तो वो 100 में बदल जाएगा। इसी तरह अगर नीचे 8 है तो उसमें 125 से गुणा करेंगे, 125 अगर है तो 8 से गुणा करेंगे तो वो 1000 हो जाएगा। इसी तरह अपने आवश्यकता अनुसार किसी संख्या से गुणा करके अगर हम इसमें बदल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ससीम दशमलव संख्या में बदला जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए 5 है तो 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ऊपर फिर 7 है तो 2 से गुणा कर देंगे 14 हो जाएगा, तो 1.4 ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 20 है तो 20 में हम क्या कहे थे? 20 5 100। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 इतना हो रहा है। इसमें 5 और लगा दिया है तो 5 यहाँ भी गुणा करेंगे, 5 यहाँ भी गुणा करेंगे तो 11 5 55 और नीचे 100, तो 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे। इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है जिन भिन्नों का लघुत्तम आकार में हर 2 अथवा 5 के अलावा दूसरा कोई मौलिक उत्पाद भी अगर रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी रहेगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य उत्पाद भी अगर रहता है तो वह असीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असीम। यहाँ पे हम लिख लेंगे असीम, और ऊपर वाले में लिखेंगे ससीम। ठीक है, इसके बाद क्या है? कारण उस समय हर को 10, 100 या 1000 में नहीं बदला जा सकता। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 है तो इसमें हम किसी संख्या से गुणा करके 100 में नहीं बदल सकते हैं। अगर बदलेंगे तो 99 हो जाएगा। अगर 34 से गुणा कर देते हैं तो 4 तिया 12, हाथ में 1 3 3 9 1 10, 102 हो जाएगा, लेकिन 100 नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह 7 से करेंगे तो भी नहीं होगा। फिर आगे देखिए क्या लिखा है? खाली घरों को भरकर आवृत दशमलव संख्या में से किसी भी प्रकार का कोई अंतर है कि नहीं बताओ। जैसे यहाँ देखिए लिखा 1/3, तो 1/3 को अगर हम 3 से भाग दें 1 को तो ये 3 3 3 बार आएगा दशमलव के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगाया था। ठीक है, गलती से शायद। फिर यहाँ पे 1/6 है तो ये 1 के बाद ये 1 6 1 कम 6 1 आ गया, इसके बाद 6, तो ये 6 बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ 3 बार आ रहा है लेकिन यहाँ पे 6 बार आ रहा है, इससे 6 पे बिंदी लगाया है। फिर 12 से करेंगे तो यहाँ भी 6 बार आ रहा है,
अब 29 को हम लोग क्या करेंगे, रफ में करके देख लेंगे। देखिए 29 है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 29 और 76 में भाग देना है। तो अगर पहाड़ा पढ़ते हैं 29 का तो 3 बार में 87 हो जा रहा है, तो हम लोग 2 बार ही पढ़ेंगे और आएगा 58। घटाएंगे तो इसमें से किसको देंगे, तो 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1। अब दशमलव यहाँ पे और 0 यहाँ पे। अब 6 बार पढ़ेंगे तो 9 छक्के 54, 54 के 4, हाथ में 5 और 6 दूनी 12, 12 5 17, 174। घटाएंगे तो इसमें से किसको देंगे 10, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे कुछ नहीं, फिर यहाँ पे 0। फिर 2 बार पढ़ेंगे तो 58। घटाएंगे तो 2 बचा। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो 0 बढ़ाएंगे। 29 के पहाड़े में 20 नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे 0 बढ़ा के एक और 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे 6 बार तो 174। घटाएंगे तो यहाँ 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 26, यहाँ कुछ नहीं, फिर यहाँ पे 0। इसी तरह हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और ये आगे बढ़ता जाएगा, ये पूरा कटेगा ही नहीं। देखिए ये मैंने इतना बड़ा किया है और आखिरी में यहाँ 1 आया है, फिर 0 बढ़ाएं तो 10 हो गया, इससे कम, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा कर 0 बढ़ाएं 100 हो गया। फिर 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर नहीं कटेगा, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये हमने इतना दूर तक किया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अनावृत दशमलव संख्या या फिर अनावृत असीम दशमलव संख्या, क्योंकि ये असीम है, अनंत तक जाता रहेगा, कटेगा ही नहीं, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। यहाँ देखिए 7 में 9 से भाग देना है, तो हम लोग यहाँ पे दे लेते हैं 9 से 7 में, तो दशमलव यहाँ पे 0, 7 बार में 63। घटाएंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर 0, फिर 9 7 63, फिर घटाएंगे तो 7 आएगा। तो ये 7 बार बार आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, इस जगह पे भर देंगे। ठीक है, 0.7 ऊपर ये बिंदी लगा देंगे कि ये बार बार आवृत्ति हो रही है या पौनपुनिक है, ठीक है। इसी तरह ये भी पौनपुनिक है, ये भी पौनपुनिक है। अब 13 का करेंगे तो 13 से 6 में भाग देंगे, 0.0, 13 5 65 होता है, तो 4 बार में 13 चौके 52, यहाँ पे 8 बचा, फिर 0, 13 छक्के 78, 2 बचा, 0, 13 एकम 13, 7 बचा, फिर 0, 13 5 65, 5 बचा, फिर 13 तिया 39, 11 बचा, फिर 0, 13 8 104 बचा, फिर 6 बचा। तो यहाँ पे देखिए 6 बचा, इसका मतलब फिर यहाँ से 6 शुरू हो जाएगा, तो छोड़ देंगे यहीं पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.4 6 1 5 3 8। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदी लगा देंगे कि ये पूरी संख्या बार बार आ रही है, तो पौनपुनिक है, ठीक है। ये आखिरी वाला। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, देखते हैं कुछ आवृत्त दशमलव संख्या आवृत्त दशमलव बिंदु के बाद ही आरंभ होता है, जैसे ये पहला वाला, ठीक है। फिर कुछ आवृत्त दशमलव संख्या को आवृत्त दशमलव संख्या के बाद आरंभ न होकर एकाधिक अंक के बाद आरंभ होता है, जैसे 1/6 वाला, एक अंक छोड़कर दूसरे से शुरू हुआ है। इनका अलग क्या कोई विशेष नाम है क्या? तो जिन सब आवृत्त दशमलव
दशमलव बिंदु के बाद आरंभ होता है उसे शुद्ध आवृत्त दशमलव कहा जाता है। जैसे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 0.3 ये, और एक था ये 7 वाला 0.7 ये, और फिर आखिरी ये वाला भी है 0.405। ठीक है, इसके ऊपर भी है, ये बार बार आ रहा है। ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। फिर लिखा है, फिर जिन सब आवृत्त दशमलव बिंदु के बाद आरंभ न होकर एक या एक से अधिक अंकों के बाद आरंभ होते हैं उन्हें मिश्रित आवृत्त दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, जो एक अंक छोड़कर या एक से अधिक अंक छोड़कर शुरू होता है दशमलव बार बार आना, उसको मिश्रित आवृत्त दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये वाला है 0.916 ये बार बार आ रहा है। फिर ये वाला भी है 0.16 ये 6 बार बार आ रहा है। ठीक है, इस तरह भर लेंगे। अपना कोई और संख्या भर सकते हैं आप। यहाँ पे 2 सामने था, हम लोग भर दिए हैं। फिर यहाँ पे देखिए स्वयं करो 10.2 हम लोग देखते हैं। नीचे दी गई आवृत्त दशमलव संख्या में से कौन सा शुद्ध आवृत्त दशमलव संख्या है और कौन सा मिश्रित आवृत्त दशमलव संख्या है ढूंढे और अलग करके रखें। तो अलग घर में रखना है तो हम लोग कर लेते हैं और साथ में लिख देंगे, आप लोग अलग अलग लिख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं पहला वाला 5/6 है, तो 6 से 5 को भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे 0। ठीक है, 6 7 42 6 8 48 6 8 48 लिख लेते हैं। 2 आ गया, फिर 0 6 3 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 6 3 18, फिर 2 आ गया। तो ये बार बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.83 ये बार बार आ रहा है, तो ये शुद्ध नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, मिश्रित आवृत्त दशमलव। ठीक है, ये मिश्रित आवृत्त दशमलव है, इस तरह से लिख लेंगे। अगला है 34/510। तो 510 से 34 में भाग देंगे तो 34 510 से छोटा है, तो हम दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अभी भी छोटा है, ये 340 हुआ, ये 510 है, तो एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ पे और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 6 30 6 बार में जाएगा, तो 0 6 एकम 6 6 5 30 और घटाएंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 3, तो फिर यही आ गया। फिर यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे और फिर 6 बार में 3060 आया था। फिर घटाएंगे तो 0 4, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं, तो बार बार ये 6 आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि 0.06 ये क्या है, मिश्र आवृत्त दशमलव भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मिश्र आवृत्त दशमलव बताना है। और उसके बाद अगला है 52/41, तो लिख लेंगे 41 और यहाँ लिखेंगे 52 और पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार में 41, बचा 1 और यहाँ पे बचेगा 1। फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ाकर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और उसके बाद पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 82, घटाएंगे तो यहाँ पे 8, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे 0। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 बार में 6 एकम 6 और 6 चौका 24, घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, इसमें से किसको दिया 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे करेंगे 8 बार में 8 एकम 8, 8 चौका 32, उसके बाद घटाएंगे तो बचेगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे 2 बार पढ़ेंगे 82, घटाएंगे तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 11 में से 8 गया 3, 38, 0।
फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 बार में जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौके 36। घटाएंगे तो यहाँ पे 1, इसमें 7 बचा, 7 में 6 गया, फिर 1। तो यहाँ देखिए फिर यहाँ पे क्या आ गया 11, यहाँ पे फिर 11 था। तो हम यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है वो बार बार फिर आएगी। तो हम लोग लिख देंगे ये शुद्ध है क्योंकि दशमलव के बाद ही यहाँ शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला शुद्ध आवृत दशमलव लिख लेते हैं। ये क्या है, शुद्ध आवृत दशमलव। ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए लिखा है 15/13। तो 13 से भाग देना है 15 में। तो पहाड़ा पढ़ते हैं 13 एकम 13 बचा 2, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे दशमलव बढ़ाकर, 13 एकम फिर 13 बचा 7, यहाँ कुछ नहीं, फिर यहाँ पे 0, 13 पचे 65, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, 0, 13 तिया 39, 3 बार में 39 बचा 11, फिर यहाँ पे 0। अब 110 तो 13 8 104, 13 9 17, 8 बार में 13 8 104, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे कुछ नहीं, बढ़ाएंगे और 13 चौका 52, तो 4 बार में 13 चौके 52, घटाएंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर 0, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 6 बार में 13 छक 78, घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 था, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो है संख्या बार बार वही आएगा फिर से। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे शुद्ध आवृत दशमलव संख्या है। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से। अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या है, 4/7, 7 40, 0.5, 7 पचे 35। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 5 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 एकम 7, 3 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 चौका 28, 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56, तो यहाँ पे 4 बचा। अब ये 4 देखिए यहाँ पे आया था, मतलब फिर यही चीज़ आएगा वापस घूम के। तो हम लोग यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और ये पूरी संख्या बार बार आ रही है और ये शुद्ध है। क्या लिखेंगे, शुद्ध आवृत दशमलव। ठीक है, इस लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 6/7। तो 7 से भाग देंगे लेकिन 6 में देंगे। ठीक है, अब भाग देते हैं। तो 0 बढ़ाएंगे और दशमलव यहाँ बढ़ाकर तब यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 7 8 56, 8 बार में 7 8 56, बचा 4, 0, 7 पचे 35, बचा 5, 0, 7 7 49, बचा 1, यहाँ पे कुछ नहीं, 0, 7 एकम 7, बचा 3, फिर 0, 7 चौका 28, बचा 2, फिर 0, फिर 7 दूनी 14, बचा 6। तो ये 6 फिर आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 56, तो यहाँ से यहाँ तक की संख्या फिर आ रही है। तो यही आता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लिख देंगे शुद्ध आवृत्त दशमलव 7 वाला। अब 8/9 है तो 9 से भाग देंगे 8 में। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग।
तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाकर यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। तो 9 8 72, 8 बार में 9 8 72 बचा 8, यहाँ पे कट गया, फिर 0 बढ़ गया, फिर 9 8 72, फिर घटाएंगे तो बच गया 8। तो ये 8 आता रहेगा, तो लिखेंगे 0.8, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। और ये क्या है? शुद्ध है, शुद्ध आवृत्त, शुद्ध आवृत्त दशमलव। ठीक है। अगला देखिए 5/11 है, तो 11 से 5 में भाग देना है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। तो 4 बार में 44 बचा 6, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 5 बार में 55 बचा 5, फिर 0, फिर 4 बार में 44 बचा 6, फिर 0, फिर 5 बार में 55 बचा 5। तो यही होता रहेगा बार बार, 5 6 4 5 4 5 4 5। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 0.45, इस दोनों पे बिंदी। और ये क्या है? शुद्ध आवृत्त, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है। तो 5/11 हो गया। अब 7/11, 11 से अब हम 7 में भाग देंगे और यहाँ पे 0 दशमलव बढ़ा के यहाँ 0, तो 6 बार में 66 बचा 4, फिर 0 लिखेंगे तो 3 बार में 33 बचा 7, फिर 0 लिखेंगे, फिर 6 बार में 66 बचा 4, फिर 0 लिखेंगे तो फिर आएगा 3 बार में 33, फिर यहाँ 7। तो यही आता रह रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे 0.63 और दोनों पे दशमलव बढ़ाएंगे और लिखेंगे ये शुद्ध आवृत्त दशमलव है। अगला प्रश्न है 3/13। तो हम लोग क्या करेंगे? 13 से भाग देंगे 3 में और 0 दशमलव बढ़ा के यहाँ 0, 13 दूनी 26 बचा 4, 0 बढ़ाएंगे, 13 तिया 39 बचा 1, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर 0 नहीं कट रहा है तो 0 बढ़ा के फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 13 7 91, 7 बार में 91 बचा 9। अब ये नहीं कट रहा है 0, फिर 13 5 65, 13 78, 13 6 78 बचा 2, यहाँ बचा 8 में से 7 गया, फिर 1 0, 13 9 117 बचा 3। अब ये 3 बचा तो 3 यहाँ भी है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की संख्या फिर आएगी घूमकर, तो ये भी शुद्ध आवृत्त दशमलव है। ठीक है। तो 3/13 हो गया। अब 4/15, 4/15 का यहाँ उतार लेते हैं। अब यहाँ हम लोग 15 से पहाड़ा पढ़ेंगे और 4 में भाग देंगे, तो 4 तो छोटा हो गया इसलिए दशमलव बढ़ाकर 0, तो 15 दूनी 30 घटाएंगे तो 10 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 15 5 75, 15 6 90, 6 बार में 15 6 90, फिर घटाएंगे तो बचा 10, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 15 6 90, फिर 10। तो इस तरह बार बार 6 आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.26, इस पर यहाँ लिखेंगे। और ये क्या है? मिश्र है, मिश्र आवृत्त दशमलव। ठीक है। मिश्र आवृत्त दशमलव भिन्न है ये। अगला है 13/15, मतलब 15 से 13 में भाग दे के हमको देखना है। तो फिर ये छोटा है इसलिए दशमलव बढ़ा के 0, और 15 8 120 आ रहा है, 120 बचा 10, फिर 0 बढ़ाएंगे, 15 6 90, 10 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 15 6 90, तो इसमें भी वही हो रहा है, 0.8 और 6 पे ये लगा देंगे। ये भी मिश्र आवृत्त दशमलव संख्या है। ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके उसे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इसे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अगले वीडियो में अगला पेज देख लेते हैं और यहाँ तक रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।